नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास से आदिकाल का मुख्य विवरण साझा करूंगी। मैं प्रत्येक प्रश्नावली में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ साझा कर रही हूं और आपसे ये बताना चाहती हूं कि हिंदी टीजीटी पीजीटी में बहुत गहराई लिए हुए प्रश्नों को पूछा जाता है। प्रश्न जहाँ से भी पूछा जाएगा वह छोटी से छोटी जानकारी से भी युक्त होगा। इसलिए आपसे उम्मीद करती हूँ कि अपनी स्टडी में पूरी गहराई के साथ आप मेहनत करें। तो चलिए आज 20 प्रश्नों की प्रश्नावली को आरंभ करते हैं। कल हमने 146 नंबर तक क्वेश्चंस को कर लिया था और आज की प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 147 से मैं आरंभ करने जा रही हूँ। तो प्रश्न देखिए, आसगू ने अपने ग्रंथ चंदनबाला रास की रचना किस स्थान पर की? तो जालोर में की थी। चंदनबाला रास कितने छंदों में रचित खंड काव्य है? तो 35 छंदों में रचित खंड काव्य है, लघु खंड काव्य है ये। ठीक है। जैन साहित्य की रचना अवधि कब से प्रारंभ मानी जाती है? तो ईसा की 10वीं शताब्दी से जैन साहित्य की रचना अवधि प्रारंभ मानी जाती है। अगला जो 150वां क्वेश्चन है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िए। वीर गाथात्मक ग्रंथों में सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, या सर्वप्रथम उपलब्ध रासो ग्रंथ कौन सा है? तो खुमान रासो सबसे पहले हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त हुआ था। पृथ्वीराज रासो किस कोटि का महाकाव्य है? तो पृथ्वीराज रासो विकसनशील महाकाव्य है, अर्थात इसमें हमेशा कुछ ना कुछ जोड़ा जाता रहा, इसी कारण यह विकसनशील महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता के समर्थन में कितने वर्ग उत्पन्न हुए? इस प्रश्न का तात्पर्य यह है कि कुछ विद्वान इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं और कुछ अप्रामाणिक। तो यहाँ पर 3 वर्ग यहाँ पर पृथ्वीराज को प्रामाणिक और अप्रामाणिक और कुछ अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं। तो 3 वर्ग याद रखिए। पृथ्वीराज रासो से संबंधित बहुत सारे प्रश्न टीजीटी और पीजीटी हिंदी में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? तो 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज रासो की सबसे बड़ी प्रति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो उदयपुर संग्रहालय में पृथ्वीराज रासो की सबसे बड़ी प्रति संग्रहित और सुरक्षित है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विवादास्पद ग्रंथ कौन सा है? तो चंद्रप्रदायकृत पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विवादास्पद ग्रंथ है। सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो का अनुवाद अंग्रेजी में किस विद्वान ने किया था? तो कर्नल टॉड ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कर्नल टॉड ने कितने हजार छंदों में पृथ्वीराज रासो का अनुवाद किया? तो 30,000 छंदों में किया था। सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन या मुद्रण किसने किया? तो सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किया गया। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम किसने अप्रामाणिक घोषित किया? तो डॉक्टर बुलर ने। डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को किस आधार पर अप्रामाणिक घोषित किया? तो एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, तो उसके आधार पर डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया था। डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को कब अप्रामाणिक घोषित किया? तो सन 1875 में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया था। उन्होंने माना था कि नहीं, ये अप्रामाणिक है, इसकी कोई भी ऐतिहासिकता साबित नहीं होती है। पृथ्वीराज रासो किस काव्य शैली में लिखित ग्रंथ है? तो यह पिंगल शैली में लिखा हुआ है। देखिए, राजस्थानी में 2 ही शैली विख्यात है, डिंगल और पिंगल। तो पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा हुआ रासो ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज रासो 68 प्रकार के छंदों में लिखित रासो ग्रंथ है। किस विद्वान के अनुसार पृथ्वीराज रासो का वही अंश प्रामाणिक है जहां सुख सुखी संवाद मिलते हैं? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के उसी अंश को प्रामाणिक माना है जिनका आरंभ सुख सुखी यानी कि तोता और मैना संवाद को आरंभ करते हैं।
165वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो के संबंध में अनंत संवत की कल्पना की थी? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। ये देखिए, आप भी याद रखिए, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे को मैं आपको बता चुकी हूँ, भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, साहित्यकार हैं। तो उन्होंने जब रासो की प्रामाणिकता ऐतिहासिक रूप में सिद्ध नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अनंत संवत की कल्पना करके रासो में आए हुए विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों की और घटनाओं की कल्पना को अनंत संवत के अंतर्गत साबित किया था। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, वसंत विलास नामक रचना को प्रकाशित करने वाले प्रथम संपादक कौन थे? तो केशवलाल हर्षद राय ध्रुव थे। देखिए, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन प्रश्नों को मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। तो पूरी गहराई के साथ अपने कंटेंट को क्लियर कीजिए, अपने रजिस्टर को मेंटेन कीजिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आए और वो सफलता हासिल करें। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ऐसी ही नवीन जानकारियों के साथ मैं कल फिर आपके साथ अपनी वीडियो को साझा करूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।